क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? तुमने मैसेज भेजा, कल मूवी देखने चलना है, रिप्लाई आया, देखते हैं। ओवरथिंकर्स माइंड। देखते हैं मतलब क्या? हाँ या ना? क्या वो एक्चुअली बिजी है या बस अवॉइड कर रहा है? क्या मैंने पिछली बार कुछ गलत बोला? क्या उनका मूड खराब है मुझसे मिलने का? मैं ही ज़्यादा खुशी तो नहीं हो गया? शायद मुझे मैसेज ही नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ बंदा बस सोच रहा होता है कल का प्लान क्लियर नहीं है, इसलिए बोला देखते हैं। ओवर थिंकिंग काफ़ी बार सिंपल बात को भी रॉकेट साइंस बना देता है। जब आप किसी बोलूँगा फिर टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, अगर कोई क्वेश्चन आया तो ऐसे हैंडल करूँगा। यहाँ तो मल्टीपल एंगल सोच रहे हो लेकिन सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। तुम्हारा फोकस है कि काम अच्छा हो, ना कि सिर्फ टेंशन लेना। फीचर्स: प्लानिंग और प्रिपरेशन इम्प्रूव होती है, रिस्क अवॉइड करने में मदद मिलती है, काम परफेक्शन के करीब होता है, माइंड एक्टिव होता है पर स्ट्रेस नहीं। दूसरा, नेगेटिव ओवरथिंकिंग, स्ट्रेसफुल सोचना। ये टाइप हार्मफुल होता है। इसमें तुम बार बार वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हो और अपने ऊपर डाउट करते हो। इसका रिजल्ट है एंग्जाइटी, फियर, सेल्फ डाउट। एग्जाम्पल: प्रेजेंटेशन है, अगर मैं अटक गया तो सब लोग हंसेंगे, बॉस नाराज़ हो जाएगा, शायद मैं इस जॉब के लायक ही नहीं हूँ। यहाँ तुम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, बस नेगेटिव थॉट्स में फंस गए हो। फीचर्स: फियर और टेंशन क्रिएट करता है, एक्शन लेने से रोकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करता है, माइंड ओवरलोडेड होता है पर प्रोडक्टिव नहीं। ओवर थिंकिंग के नुकसान जो आपके डेली लाइफ को अफेक्ट करेगी। फर्स्ट, एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है। जब हम किसी बात को बार बार सोचने लगते हैं तो दिमाग में स्ट्रेस और चिंता बढ़ने लगती है। हर छोटी बात को लेकर टेंशन लेने लगती है, जो हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। ओवर थिंकिंग से हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। हर ऑप्शन में प्रॉब्लम्स दिखने लगती हैं। इस वजह से टाइमली डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। थर्ड, टाइम वेस्ट होता है। जितना टाइम हम सोचने में लगा देते हैं उतना काम में नहीं लगाते। सोच सोच के हम प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाते और वक्त निकल जाता है बिना किसी रिजल्ट के। फोर्थ, सेल्फ डाउट डेवलप होता है। बार बार सोचने से लगता है कि शायद हम गलत हैं या हमें कुछ नहीं आता। कॉन्फिडेंस टूटने लगता है और अपने आप पे डाउट करने लगते हैं। फिफ्थ, हर सिचुएशन में नेगेटिव सोच आने लगती है। ओवरथिंकिंग का नेचर ही होता है नेगेटिव डायरेक्शन में जाना। हर सिचुएशन में हम प्रॉब्लम्स ढूंढने लगते हैं और पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ओवरथिंकिंग से बचने के लिए अपने थॉट्स को कंट्रोल करना और प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन, जर्नलिंग और एक्शन लेना। ओवरथिंकिंग के मेन रीजंस जो आपको ओवरथिंकिंग करने पे मजबूर करते हैं वो है पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले पूरे एक्सपीरियंसेस। जब हमारे साथ पहले कोई नेगेटिव या हर्टफुल एक्सपीरियंस हो, जैसे किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया, इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, पब्लिक में एम्बैरेसमेंट हुआ, रिलेशनशिप टूट गया, ख़राब हो गया, तो हमारा दिमाग उस मोमेंट को बार बार याद करता है, एक अलर्ट वार्न जारी करता है। उसकी वजह से हम फ्यूचर में भी वैसी सिचुएशन से डरने लगते हैं और फूक फूक के कदम रखते हैं। एग्जाम्पल: अगर किसी ने पहले प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया हो तो अगले टाइम जब किसी को पसंद करते हो आप, तो दिमाग बोलता है पिछली बार भी रिजेक्ट हो गया था, क्या पता ये भी मना कर दे, क्या ज़रूरत है बोलने की, मन में ही रखना। और ऐसे ही सोच सोच के हम कुछ एक्शंस ही नहीं लेते। ये तो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है। क्या होता है इससे? हर बार हम पास्ट को याद करके करंट मोमेंट का कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देते हैं। जो हो गया उससे भूलना मुश्किल होता है, पर उसी में अटके रहना ओवर थिंकिंग बन जाता है और वो आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है। सेकेंड, डर, फियर ऑफ फेलियर या रिजेक्शन। ये ओवर थिंकिंग का बहुत कॉमन रीज़न है। जब हमें लगता है कि अगर हमने कुछ किया और गलती हो गई या लोगों ने मना कर दिया या रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, तो हम उस सिचुएशन से बचने के लिए बार बार सोचने लगते हैं कि अब क्या। एग्ज़ाम्पल: तुम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो पर सोच रहे हो रिज्यूम परफेक्ट नहीं है, अगर रिजेक्ट कर दिया तो, इंटरव्यू में क्वेश्चंस आया और आंसर नहीं दे पाया तो, दूसरे कैंडिडेट्स मुझसे बेटर होंगे। और फिर होता क्या है, ओवरथिंकिंग इतनी बढ़ जाती है कि या तो अप्लाई ही नहीं करते या इतना डिले कर देते हो कि चांस चला जाता है। रिलेशनशिप्स में भी होता है, उसे मैसेज करूं पर अगर इग्नोर कर दिया तो, अगर ऑकवर्ड हो गया तो,
ये व्हाट इफ वाली थिंकिंग एक्शन लेने से हमेशा रोक देती है। इससे होता क्या है, फियर हमें वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, दिमाग नेगेटिव आउटकम सोच सोच के कॉन्फिडेंट फील नहीं करने देता और हम हर डिसीजन को डिले या अवॉइड करते हैं। हम आउटकम के डर से ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। हम डिसीजन लेने से पहले ही सोच सोच के थक जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, फियर ऑफ जजमेंट, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ओवर थिंकिंग का, स्पेशली इंडिया जैसी सोसाइटी में जहाँ लोग दूसरे ओपिनियंस को बहुत सीरियसली लेते हैं। जब हम कोई काम करने जाते हैं तो दिमाग पहले ये सोचता है, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, कई लोग हंसी तो नहीं उड़ाएंगे, लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे, क्या ये ठीक है, क्या वो ठीक है। एग्जाम्पल, तुम इंस्टाग्राम पे अपना डांस वीडियो डालना चाहते हो पर सोच रहे हो कहीं किसी ने मजाक उड़ा दिया तो, रिलेटिव्स देख लेंगे तो क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स ने ट्रोल कर दिया तो तुम वीडियो बना के भी पोस्ट नहीं करते। ओवरथिंकिंग विंस एंड योर सेल्फ एक्सप्रेशन गेट्स ब्लॉक्ड। वही जगह दूसरा इंसान जो कि ये सब नहीं सोचता, लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, वो अपनी बनाई हुई डांस वीडियो पोस्ट करता है और वो एक्सपीरियंस करता है एक नया कॉन्फिडेंस, नए व्यूज़, न्यू लाइक्स, न्यू फ्रेंड्स, न्यू कमेंट्स। डेली लाइफ में भी प्रेजेंटेशन देने से पहले अगर गलत बोल दिया तो सब हंसेंगे, कपड़े पहनने से पहले ये ड्रेस थोड़ी लाउड तो नहीं लग रही, ओपिनियन देने से पहले मेरा पॉइंट लोगों को स्टूपिड ना लगे। ये सारे टर्म्स हैं ओवरथिंकिंग के। इससे होता क्या है, हम अपने एक्शंस लोगों के रिएक्शंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, अपनी खुशी या क्रोध से ज़्यादा दूसरों का सोचना शुरू कर देते हैं। इस वजह से हम अपनी ओरिजिनलिटी को दबा देते हैं। और हमारी ओरिजिनलिटी क्या है, कम सोचना। सोचेगा कंफर्म नहीं किया मतलब शायद मिलना नहीं चाहता, क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या उसका मूड ख़राब है, कहीं दोस्ती ख़त्म तो नहीं हो रही है। और 10 नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। दोस्त ने तो कैजुअली बोला, लेकिन तुम इस एक लाइन को बार बार दिमाग में रिपीट करके और इमोशंस स्विंग होने लगते हैं, जिससे आप अपना ही दिमाग ख़राब करते हैं। डेली लाइफ में टेक्स्ट का रिप्लाई लेट आया, क्या इग्नोर कर रहा है, क्या मेरे सिवाय किसी और से बात कर रहा है, बॉस ने शॉर्ट रिप्लाई दिया, नाराज़ तो नहीं हो गए, क्या मुझे नोटिस ही नहीं कर रहे, किसी ने आँख मिला के नहीं देखा, मुझसे अवॉइड तो नहीं कर रहा, मुझसे दूर तो नहीं भाग रहा। इससे होता क्या है, हर छोटी छोटी चीज़ का मतलब निकालते हैं जो ज़रूरी नहीं होता। दिमाग कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है पर प्रोडक्टिव नहीं, बस बिजी। आदत बन जाती है हर सिचुएशन का वर्स्ट केस नेगेटिव इमेजिनेशन करते रहना। ओवरथिंकिंग की आदत को तोड़ने के लिए दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, जैसे जर्नलिंग, माइंडफुलनेस या थॉट स्टॉपिंग टेक्निक्स। 5th, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर भरोसा नहीं होना। जब किसी इंसान को अपने डिसीजंस, थॉट्स या एबिलिटीज़ पर भरोसा नहीं होता तो वो हर चीज़ में डाउट करने लगता है और वही डाउट स्लोली ओवरथिंकिंग में बदल जाता है। एग्जाम्पल, तुमसे कोई पूछता है तुम कल के इवेंट में होस्ट करोगे, तुम सोचते हो मैं बोल पाऊँगा क्या मैं होस्ट करने लायक हूँ, अगर मैं अटक गया तो सब लोग हंसेंगे मुझ पे, मैं कॉन्फिडेंट तो लगता भी नहीं, छोड़ना तो किसी और को बोल ले यार। ये सब इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है तुम उस काम के लायक नहीं हो, जबकि शायद तुम उसके लिए बेस्ट हो या फिर इजीली कर सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल, आंसर पता होता है पर क्लास में हाथ ही नहीं उठाते, कहीं गलत बोल दिया तो, कहीं मेरा वाला आंसर टॉपर्स के आंसर से मैच नहीं किया तो टॉपर क्या सोचेगा, टीचर क्या सोचेगा, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे। न्यू कपड़े पहनने से पहले ये मुझ पे जच रहा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, हटा देती हूँ, चेंज कर देती हूँ। 10 लोगों से ओपिनियन लेना, क्या ये ठीक है, क्या ये सही है। किसी से बात करनी थी पर नहीं की, वो मुझसे बात भी करेगा या इग्नोर करेगा, पता नहीं, शायद वो मुझे पसंद ही नहीं करता, शायद मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। इससे होता क्या है, सेल्फ डाउट का लेवल हाई होता है, हर डिसीजन में ओवर एनालिसिस होती है, एक्शन लेने से पहले ही माइंड बोलता है तू फेल हो जाएगा, मत कर। इस वजह से हम सेफ जोन में रहते हैं पर लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, और कंफर्ट जोन, सेफ जोन हमें हमेशा किल करता है। 6, फ्री टाइम, खाली दिमाग, ओवरथिंकिंग का घर। तुमने सुना होगा खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वेल, ये ओवरथिंकिंग का केस 100% वेरीफाइड है।
जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता या तुम बोर हो तब दिमाग खुद ही अननेसेसरी सोचने लगता है, मोस्टली नेगेटिव या इमेजिनरी चीज़ें। एग्जाम्पल, तुम घर पे फ्री हो और किसी फ्रेंड ने रिप्लाई नहीं किया, दिमाग शुरू, शायद वो गुस्सा है, क्या मैंने कुछ गलत बोला था, कहीं दोस्ती ख़त्म तो नहीं हो रही, उसने तो व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाला तो मुझे इग्नोर कर रहा है क्या। रियलिटी, वो बस बिजी था पर तुम्हारा फ्री दिमाग उसने एक फुल ड्रामा बना दिया। जब बिजी हो तो ओवर थिंकिंग नहीं होती, जब एग्ज़ाम के प्रेशर हो तो तुम बस पढ़ते हो, ओवर थिंकिंग नहीं होती। जब तुम किसी इवेंट में लगे हो, तुम फुल फोकस्ड हो, तब ओवर थिंकिंग नहीं होती। जब ट्रिप पे हो, आउटिंग पे हो, दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हो, तब ओवर दिमाग स्लोली बैलेंस्ड सोचना सीखता है। स्टेप 4, अपने दिमाग को बिजी रखो। फ्री टाइम में दिमाग ओवर थिंकिंग का प्लेग्राउंड बन जाता है, तो रीडिंग करो, वॉक पे जाओ, जिम या योगा ज्वाइन करो, कुछ सीखना शुरू करो, गिटार, डांस, सिंगिंग एट्सेट्रा। जितना दिमाग ऑक्यूपाइड होगा उतना कम ओवर थिंकिंग होगा। एंड पढ़ाई इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। स्टेप 5 रूल यूज़ करो। जब ओवर थिंकिंग हो, खुद से पूछो, क्या ये 5 दिन, 5 महीने या 5 साल बाद भी मैटर करेगा? अक्सर आंसर होता है नहीं, तो रिलैक्स करो, इट्स नॉट दैट सीरियस, दैट मैटर इज़न्ट दैट सीरियस फॉर यू टू परस्यू इट। स्टेप 6, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस ट्राई करो। रोज 5 से 10 मिनट साइलेंस में बैठो, डीप ब्रेथ्स लो और सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दो। ये प्रैक्टिस तुम्हारा दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में लाता है, जहाँ ओवर थिंकिंग कम हो जाता है। समरी इन 1 लाइन, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग इज इक्वल्स टू डीप थिंकिंग विद डायरेक्शन, नेगेटिव ओवर थिंकिंग इज इक्वल्स टू endless thinking with fear.